हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके मैथमेटिक्स पार्ट 2 यानी ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लेसन जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री, उसका प्रैक्टिस सेट 1.2 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते करते ही मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, पहले क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि हमको बताए ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और हमको कहे डी ई और ए बी ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है इक्वल है या नहीं। आपको क्या करना होगा, आपको डीई और ए बी का लेंथ निकालना होगा। कैसे निकालोगे? प्रैक्टिस सेट 1.1 में हम लोग सीख चुके हैं, बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस छोटा कोऑर्डिनेट, यहां पर भी और यहां पर भी। डीई, डी का वैल्यू है -7 और ई का वैल्यू है 9। दोनों में बड़ा कौन है? 9। छोटा कौन है? -7। तो 9 माइनस माइनस होगा +7 और वो है 16। ये है मेरा स्टेटमेंट नंबर 1। डीई का वैल्यू कितना आया? 16 आया। उसी प्रकार से ए और बी में ए का है कोऑर्डिनेट -3 है, बी का कितना है 5, तो बड़ा है 5, छोटा है -3। 5 माइनस माइनस होगा +3 यानी 8। स्टेटमेंट नंबर 2, अगर दोनों को आप कंपेयर करते हो तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये है 16। डीई का वैल्यू कितना आया? 16। ए बी का लेंथ कितना आया? 8। इक्वल नहीं है तो मैं कहूंगा सेग डीई इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेग एबी, क्योंकि दोनों के लेंथ्स इक्वल नहीं है। डीई का लेंथ है 16, एबी का लेंथ है 8। इसी प्रकार से ये पहला केस था। अब हम सॉल्व करेंगे आपका दूसरा केस। ठीक है, अब हम सॉल्व कर रहे हैं आपका सेकंड केस कि बीसी और एडी कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। बीसी के लिए बी के कोऑर्डिनेट है 5, सी का है 2। बड़ा कौन है? 5। छोटा कौन है? 2। बी और सी की हम बात कर रहे हैं। 5 - 2 यानी कितना बचता है? 3। बीसी का आंसर आया है 3। यह है स्टेटमेंट नंबर 1। ए के कोऑर्डिनेट क्या है? -3। डी के क्या है? -7। -3 और -7 में बड़ा कौन है? -3। छोटा कौन है? -7 विल बी इक्वल टू -3 माइनस माइनस होगा +7 विल बी इक्वल टू -3 + 7 यानी 4। इसे मैं कहता हूं स्टेटमेंट नंबर 2। ठीक, अब मुझे कहिए ए बी सी का वैल्यू कितना है? 3 और ए डी का वैल्यू कितना है? 4। 3 है 4 है, इक्वल नहीं है भाई लोग। हम कहेंगे therefore from 1 and 2 क्योंकि ये वैल्यूज इक्वल नहीं है तो सेग BC is not congruent to seg AD. BC is not congruent to seg AD. This is how हमने सेकंड केस भी आपका सॉल्व किया है। अब हम सॉल्व करेंगे आपका थर्ड केस। इसी प्रकार से बहुत सिंपल है। ठीक फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करेंगे आपका थर्ड केस। बीई का लेंथ निकालना है। बी का कोऑर्डिनेट क्या है? 5। ई का क्या है? 9। फ्रेंड्स, बड़ा कौन है? 9। छोटा कौन है? बी और ई में से छोटा कौन है? बी का है 5, ई का है 9। छोटा है 5। 9 - 5 यानी सीधे से आपका जवाब आता है 4। इसको मैंने कहा स्टेटमेंट नंबर 1। बीई का वैल्यू कितना आया? 4। उसी प्रकार से फ्रेंड्स ए और डी, ए के कोऑर्डिनेट है -3, डी का है -7। -3 और -7 में बड़ा किसका कोऑर्डिनेट है? -3 का। -3
यहाँ पर -7, बड़ा माइनस छोटा, आगे जाएंगे -3 माइनस माइनस होगा +7 एंड देयरफॉर लेंथ AB का वैल्यू कितना मिलता है, AD का वैल्यू मिलता है -3 + 7 यानी 4 यूनिट्स। ये है मेरा स्टेटमेंट नंबर 2। BE का वैल्यू भी कितना है 4, AD का वैल्यू भी कितना है 4, तो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं कहूंगा फ्रॉम 1 एंड 2 क्योंकि दोनों का लेंथ इक्वल है, seg BE is congruent to seg BE is congruent to seg AD, क्योंकि दोनों का लेंथ आया है 4 यानी दोनों का लेंथ आया है इक्वल, इसीलिए वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, आप ऐसे सिंबल से भी दिखा सकते हो कॉन्ग्रुएंसी, seg BE is congruent to seg AD, सिंबल में आप उसको ऐसे दिखा सकते हो। ठीक, आई होप आपके समझ में आया हो। अब हम सॉल्व करेंगे इस प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करेंगे आपके प्रैक्टिस सेट का सेकेंड क्वेश्चन। क्या कहते हैं ये लोग, वी हैव AMB यानी AB सेगमेंट जो है, AB सेगमेंट जो है उसका M मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, M AB के दो इक्वल पार्ट बनाता है, दो इक्वल पार्ट, ये आधा हिस्सा है और ये आधा हिस्सा है। ठीक है, तो देयरफॉर मैं कहूंगा लेंथ ऑफ AM विल बी हाफ, AM AB का आधा है, हाफ ऑफ लेंथ AB। ठीक है, मिड पॉइंट प्रॉपर्टी, रीजन बाय मिड पॉइंट प्रॉपर्टी, तो AM AB का हाफ होगा, AM AB का हाफ होगा, हाफ ऑफ AB का वैल्यू कितना है A, यानी देयरफॉर लेंथ ऑफ AM will be equal to 4 यूनिट्स। कितना यूनिट होगा, 4 यूनिट AM का वैल्यू होगा, और AM भी 4 होगा, MB भी 4 होगा, और AM 4 MB 4 AB होगा, 4 + 4 यानी 8। दिस इज हाउ हमने इसको सॉल्व किया है, बहुत सिंपल था। अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या कहा गया है कि P इज मिड पॉइंट ऑफ सेग CD। हम लोग लिखेंगे वी नो P इज मिड पॉइंट ऑफ सेग CD। भैया P जो है वो CD का मिड पॉइंट है। ठीक, CP का वैल्यू दिया है 2.5, आधा हिस्सा कितना है 2.5, आधा हिस्सा है 2.5, तो पूरा सेगमेंट CD होगा उसका ट्वाइस। तो देयरफॉर मैं आपको कहूंगा लेंथ CD विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ CP का डबल होगा, ट्वाइस ऑफ लेंथ CP विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2.5, यानी देयरफॉर लेंथ CD का वैल्यू होगा 5 यूनिट्स। बाय मिड पॉइंट प्रॉपर्टी, रीजन आप दे सकते हो बाय मिड पॉइंट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इतना सिंपल था। ठीक है, आधा हिस्सा है 2.5, तो पूरा हिस्सा कितना होगा 2.5 का डबल यानी 5 यूनिट्स। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व कर रहे हैं आपका प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही सिंपल है। 3 लेंथ आपको दिए हैं, AB है 5 सेंटीमीटर, BP है 2 सेंटीमीटर, AP है 3.4। कंपेयर कीजिए, क्या कीजिए, कंपेयर। मुझे कहिए सबसे बड़ा वैल्यू कितना है 5, उससे थोड़ा छोटा कौन है 3.4, और
और सबसे छोटा कौन है 2। इसी का मतलब सबसे बड़ा लेंथ किसका है 5 यानी AB का, उससे छोटा कौन है 3.4 यानी AP का और सबसे छोटा है 2 यानी BP का। तो लेंथ AB इज ग्रेटर देन AP इज ग्रेटर देन BP। ये था हमारा कंपैरिजन। सवाल और जवाब दोनों भी यहाँ पे खत्म होते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे आपके प्रैक्टिस सेट का बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, प्लीज उसको आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व कर रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 5। आपको ये लाइन उन्होंने दी है कुछ इस प्रकार से और उसमें हमको उन्होंने दिए हैं 7 सब क्वेश्चंस। क्वेश्चन 5 में 1 बाय 1 हम लोग हर एक को सॉल्व करेंगे। एक्सप्लेनेशन के साथ ही मैं आपको देने वाला हूं, प्लीज हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है। अब उन्होंने कहा है राइट द नेम ऑफ अपोजिट रे ऑफ रे RP। RP का अपोजिट रे, RP कुछ इस प्रकार से है, RP कुछ इस प्रकार से है, तो उसका अपोजिट रे होगा RS या उसका अपोजिट रे हो सकता है RT। RP ऐसे है, RS भी उसका अपोजिट रे है और RT भी उसका अपोजिट रे है। तो पहला जवाब है RP का अपोजिट रे है RS और रे RT, ठीक। अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड क्वेश्चन को। सी पहला था RP का अपोजिट रे, तो RP का अपोजिट रे RS भी है और RT भी है, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे PQ एंड रे QR। PQ और QR का इंटरसेक्शन सेट। फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, मैं आपको लिख कर दिखाऊंगा। ये R है, ये P है और ये Q है, ठीक। उन्होंने इंटरसेक्शन किसका कहा है PQ और QR का। ये PQ है और ये QR है। इंटरसेक्शन यानी क्या फ्रेंड्स, दोनों में का कॉमन। अब देखिए QR में भी PQ आता है और PQ में भी PQ आता है, QR में भी PQ आता है और PQ में भी PQ आता है। तो मैं कहूंगा इंटरसेक्शन यानी दो सेट में का कॉमन सेट। देखिए रे QR में भी PQ है और रे PQ में भी PQ है, QR में भी PQ है और PQ में भी PQ है, तो उसका जवाब है रे QR नहीं, I'm sorry, रे PQ इज द इंटरसेक्शन। कौन से दो सेट का इंटरसेक्शन चाहिए था, एक खुद PQ और एक था QR और PQ में कॉमन कौन है PQ, तो उसका इंटरसेक्शन है PQ। ये है हमारा जवाब ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है। थर्ड हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। थर्ड उन्होंने क्या कहा है यूनियन ऑफ PQ एंड QR। PQ एंड QR का यूनियन, PQ और QR का यूनियन। सी PQ वो रे है और QR ये रे है, ठीक। ध्यान से देखिए PQ कुछ इस प्रकार से है और QR कुछ इस प्रकार से। QR ये है और PQ वो है। हमेशा ध्यान से देखिए और मैं आपको एक VIP पॉइंट कहना चाहूंगा कि PQ और QR ये दो अपोजिट रेज है। PQ एक डायरेक्शन में है और QR अपोजिट डायरेक्शन में, और दो अपोजिट रेज का
यूनियन जो होता है वो होता है लाइन। द यूनियन ऑफ टू अपोजिट रेज इज ऑलवेज अ लाइन, और इसका जवाब है लाइन क्यू आर। लाइन क्यू आर लिखिए या आर क्यू लिखिए, बोथ आर वन एंड द सेम। इसका जवाब होगा सी, यूनियन ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर को, अगर क्यू आर एंड पी क्यू ये अपोजिट रेज है और इनका यूनियन होगा लाइन क्यू आर। क्या होगा? लाइन क्यू आर। क्यों सर? क्योंकि दो अपोजिट रेज का यूनियन हमेशा एक लाइन होती है। दो अपोजिट रेज का यूनियन हमेशा होता है लाइन। ठीक, आई होप आपके समझ में आया हो। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 में ये लोगों ने क्या कहा है? स्टेट द रेज ऑफ विच क्यू आर इज अ सबसेट। क्यू आर सबसेट है, ऐसे रेज कौन से हैं? सी, मैं कहूंगा क्यू आर सबसेट यानी ऐसे रेज जिसके अंदर कौन आता हो? क्यू आर। मैं कहूंगा इसका आंसर है रे क्यू आर के अंदर भी सेगमेंट क्यू आर है, क्यूएस के अंदर भी सेगमेंट क्यू आर है। सी, क्यू आर के अंदर भी सेगमेंट क्यू आर है, क्यूएस के अंदर भी सेगमेंट क्यू आर है और क्यूटी के अंदर भी सेगमेंट क्यू आर है। क्यू आर के अंदर भी ये क्यू है, ये आर है। क्यू आर रे क्यू आर के अंदर भी सेगमेंट क्यू आर प्रेजेंट है, रे क्यूएस के अंदर भी सेगमेंट क्यू आर प्रेजेंट है और रे क्यूपी के अंदर भी सेगमेंट क्यू आर प्रेजेंट है। तो क्यू आर सेगमेंट क्यू आर कैन बी अ सबसेट ऑफ रे क्यू आर और रे क्यूएस और रे क्यूपी। ठीक, आई होप आपकी समझ में 4th क्वेश्चन भी आया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में क्या कहा है? अपोजिट रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट आर। बहुत बढ़िया और आसान सवाल है, बहुत बढ़िया और आसान सवाल है, प्लीज ध्यान से देखिए। इन्होंने कहा है, क्या कहा है? आर से शुरू होने वाले, आर कॉमन एंड पॉइंट से शुरू होने वाले अपोजिट रेज। अगर आप फिगर को देखते हो तो आरपी का अपोजिट रे है आरएस। आरपी वो डायरेक्शन में है आर से और आरएस ये डायरेक्शन में है। आर से शुरू होने वाले दो अपोजिट रेज, मैं कहूंगा रे आरपी एंड रे आरएस, ये भी है। और मैं कह सकता हूं और रे आरटी और रे आरक्यू, रे आरटी और रे आरक्यू, आरटी एंड रे आरक्यू are also the pairs of opposite rays with endpoint R. RS, RS, RP, ठीक, RT, RQ, ये भी opposite rays के pairs है starting with the endpoint R. ठीक है, उनका कॉमन पॉइंट कौन सा है? R. अब हम सॉल्व करेंगे आपका 6th क्वेश्चन। क्या कहते हैं? टू रेज विथ एंड पॉइंट S, टू रेज विथ एंड पॉइंट S हमको चाहिए। S से शुरू होने वाले रेज, ठीक, S से शुरू होने वाले, SR भी आप लिख सकते हो, SP भी आप लिख सकते हो, SQ, ST, पहला मैं कहूंगा ST, रे ST, रे ST, S से शुरू होने वाले रेज, ST एक रे हुआ, SR एक रे हुआ, रे SR और SP और SQ, SP और SQ, ठीक। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा S से शुरू होने वाले रेज, SP है, SR है, SP है, SQ भी है, SP, SR, SP, SQ, ये है S से शुरू होने वाले रेज।
सेवेंथ क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, इंटरसेक्शन ऑफ रे एसपी एंड रे एसटी। ये बढ़िया सवाल है, मैं इरेज कर रहा हूं ये पार्ट, प्लीज ध्यान से देखिए। उन्होंने कहा है ये है एस पी, ठीक है, और ये है एस टी, ठीक। एस पी और एस टी में इंटरसेक्शन यानी क्या, कॉमन। एस पी और एस टी और एस पी में कॉमन क्या है, तो मैं कहूंगा कॉमन है पॉइंट एस। एस पी एस टी कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा पॉइंट एस, ठीक। एस पी में भी कौन आता है, एस। एस टी में भी कौन आता है, एस। तो एस इज द इंटरसेक्शन ऑफ रे एस पी एंड रे एस टी। एस पी और एस टी में कॉमन क्या है, पॉइंट एस है। तो दिस इज हाउ हमने आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूरी तरह से सॉल्व किया है। अब हम सॉल्व करेंगे आपके प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपके ये पूरा क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया हो, ठीक। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट 1.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही सिंपल है। क्या कहते हैं, विच आर द पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बी। दोस्तों इक्वी डिस्टेंट यानी सेम डिस्टेंस पर, सेम अंतर पर, बी से सेम अंतर पे। देखिए बी से सी कितने यूनिट पे है, 1 2, सी है 2 यूनिट पे। ए कितने यूनिट पे है, ए भी 2 यूनिट पे है, ठीक। उसके बाद में बी कितने यूनिट पे है, 3। उसके बाद में 1 2 3, यहां पे तीसरे यूनिट पे कोई नहीं है। बी से सी डी कितने यूनिट पे है, 1 2 3 4, 4 यूनिट पे कौन है, डी। और लेफ्ट में 4 यूनिट पे कौन है, 1 2 3 4, ठीक। तो पहला जवाब है सी। सी पहला जवाब होगा सी एंड ए, सी एंड ए, ये पहला जवाब होगा। बी से इक्वी डिस्टेंट, क्यों सी एंड ए, क्योंकि सी भी 2 यूनिट्स पे है और ए भी 2 यूनिट्स पे है। दूसरा जवाब होगा डी एंड पी, डी एंड पी। क्यों सर डी एंड पी, क्योंकि बी से डी जो है राइट साइड में 4 यूनिट पे है, 1 2 3 4। लेफ्ट में 4 यूनिट जाइए, 1 2 3 4। सी डी एंड पी 4 यूनिट पे है बी से। उसी प्रकार से क्यू से इक्विडिस्टेंट हमको चेक करने हैं। देखिए क्यू से 1 यूनिट राइट में कौन है, एल, एंड 1 यूनिट लेफ्ट में कौन है, 1 यूनिट लेफ्ट में वो है यू, एल एंड यू। दूसरा 2 यूनिट राइट में कौन है, 1 2 पी, एंड 2 यूनिट लेफ्ट में कौन है, 2 यूनिट लेफ्ट में क्यू से, 2 यूनिट लेफ्ट में 1 2 वो है आर। तो इसका जवाब है एल एंड यू, पी एंड आर। पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम क्यू, एल यू पी आर, ठीक। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब लास्ट का क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। आपको यूवी नाम का डिस्टेंस निकालना है, ठीक। अब यूवी, यू का कोऑर्डिनेट कितना है, मैंने कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखे, आई एम सॉरी। यूवी आपको निकालना है और यूवी के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हैं, तो क्वेश्चन में यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए थे, तो यूवी के नहीं दिए हैं, पी और सी के। अच्छा, पी और सी में पी के कोऑर्डिनेट थे, पी का है -2 है, और सी का क्या है, सी का क्या है 4, सी का है 4, ठीक। यू और वी की अगर बात करें, u और v की अगर बात करें तो a की कोऑर्डिनेट तो 0, ये होगा -1, यह -2, -3,
-4, u का कोऑर्डिनेट होगा -5, u का है -5 और v का क्या होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, v का होगा 5। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा u और v का जो अंतर है अगर वो कैलकुलेट करना है तो बड़ा कोऑर्डिनेट है 5 माइनस छोटा कोऑर्डिनेट है -5, तो 5 माइनस माइनस प्लस 5 यानी वो होगा 10। uv का वैल्यू कितना आता है 10 यूनिट्स आता है। pc, p का कोऑर्डिनेट है -2, c का कोऑर्डिनेट है 4, बड़ा है 4, छोटा है -2, 4 माइनस माइनस 2 यानी 4 प्लस 2 यानी 6, pc का कोऑर्डिनेट है 6। क्यों सर, c बड़ा कोऑर्डिनेट है, p छोटा कोऑर्डिनेट है, बड़े में से छोटे को माइनस करते हो तो आंसर आता है 6। vb की अगर हम लोग बात करें, v है 5, b है 2, b का कोऑर्डिनेट है 2, v का कोऑर्डिनेट है 5, बड़ा है 5, छोटा है 2, 5 माइनस 2 यानी vb का वैल्यू आता है 3। लास्ट का कहा है ul, फोर्थ वाला जो है वो है ul, ठीक। u का कोऑर्डिनेट कितना है -5, l का कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर होना चाहिए -3, -5 l का है -3 यानी बड़ा है -3 माइनस छोटा है -5, -5 छोटा है -3, माइनस माइनस होगा +5, 5 माइनस 3 यानी 2, ul का वैल्यू है 2, uv का वैल्यू है 10, pc का है 6, vb का है 3 एंड ul का है 2। दिस इज हाउ हमने पूरा प्रैक्टिस सेट, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये ऊपर वाला जवाब है, ये नीचे वाला जवाब है, ठीक। आई होप आपको पूरी तरह सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको वीडियो कैसे लगता है। कोई सजेशन हो तो प्लीज आप वो भी लिख सकते हो, ठीक। थैंक यू सो मच।